वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोड विद फैज़ू और मैं हूं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर और आप लोगों का दोस्त इंजीनियर फैसल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यार आप लोगों ने मतलब कि किस तरीके से जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। अर्थमेटिक क्योंकि मैंने पहली वीडियो के लास्ट में बताया था हमारा सेकंड लेक्चर जो होगा वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर होगा। और अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस और डिवीजन, ये सारा अर्थमेटिक हमारे पास वो होता है ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक वर्ड से ही आप हो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होता है। तो ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं अपने लैपटॉप की, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे। हम अर्थमेटिक ऑपरेशन सबसे पहले की तरह यहाँ पे लगा लेते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मैन। और ये हमारा इसको क्या कर दिया, इंट मैन इंट मैन। और हम इसको करेंगे यहाँ से इस तरह और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद हमारी मेन बॉडी आ जाती है फंक्शन की। अब सिंपली आपने इसके बाद क्या करना है, एक इंटीजर ले लेना है। अब डिक्लेरेशन वेरिएबल की क्या करनी है, ऊपर डिक्लेयर करनी है कौन कौन से वेरिएबल हमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो हमें दो वेरिएबल चाहिए जिन्हें हम प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे। एक वेरिएबल हम ए ले लेते हैं और दूसरा बी ले लेते हैं। अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें सम चाहिए, हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए और हमें डिवीजन चाहिए, ठीक है। ये चार चीज़ें हमें चाहिए। और उसके बाद हम शुरू करेंगे, सी आउट करेंगे। और सी आउट सिंपल, आपको हर चीज़ पता है सी आउट का। इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। और इसको हम करेंगे यहाँ से एंडल लगा के, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सी इन करेंगे। अच्छा, सी इन क्या होता है? बेसिकली सी इन आपका होता है कि आपने एक यूज़र से नंबर ले लिया, यूज़र ने वो नंबर दे दिया, आपने वो नंबर स्टोर करवा लिया ए वेरिएबल के अंदर। मतलब जो उसने वैल्यू दी, जैसे 10 वैल्यू दिए तो वो 10 वैल्यू आपके ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये हमने इसलिए यूज़ किया, ठीक है। अब हम दोबारा से करेंगे सी आउट और हम बोलेंगे कि इंटर नंबर। और उसके बाद वही सिंपल एंड एल लगा देंगे। इसके बाद भी एंड एल और हमने सेमीकोलन और हम इसको कर देंगे सी इन बी के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना था, सब क्या क्या निकालना है, सम निकालना है। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। और हमने क्या निकालना है, सब निकालना है। सब इज इक्वल टू ए माइनस बी। और हमने प्रोडक्ट निकालना था। प्रोडक्ट में अच्छा क्या होता है, हमारे पास स्टेरिक यूज़ होता है। हमारे पास ए स्टेरिक, प्रोडक्ट में हमने क्या निकालना था, ए स्टेरिक, बी स्टेरिक हमारे साथ प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना था, डिवीजन। अब डिवीजन में क्या होता है हमारे पास, डिवीजन इज इक्वल टू ए डिवीजन बी। और ये हमारे पास हो गया। अब देखें, हमने सबसे पहले सी आउट करवा लिया एक वेरिएबल, उसको स्टोर करवा दिया ए के अंदर, फिर सी आउट करवा लिया दूसरा एक हमने नंबर यूज़र से ले लिया, उसको बी के अंदर स्टोर करवा दिया। अब ए प्लस बी का जो सम हुआ वो सम के अंदर स्टोर करवा दिया। ए माइनस बी का जो सब्ट्रैक्शन हुई वो सब्ट्रैक्शन के अंदर स्टोर करवा दी। और ए मल्टीप्लाई भी हुआ उसके अंदर। अब हमने इनको प्रिंट आउट करवाना है। अब हम करेंगे सी आउट कर दो, क्या कर दो, अब हम बोलेंगे सी आउट कर दो कि यूर सम इज, हमारा सम इज स्पेस। तो क्या है हमारा सम, किसके अंदर स्टोर है, सम के अंदर स्टोर है। और हमने कहा इसको एंडल करके सेमीकोलन से बंद कर दो। और अब इसी लाइन को हम कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि हम फिर दोबारा से हमने सी आउट कर दिया। सी आउट करने के बाद हमने दोबारा से अब क्या कर दिया, हमने बोला यूर
सब्ट्रैक्शन इज, हमारी सब्ट्रैक्शन क्या हो गई हमारी, ठीक है, और हमने इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। और अभी उसके बाद हमने करना है दोबारा से सी आउट, हमने करना है सी आउट, और अब हमने करना है यूर प्रोडक्ट इज, और हमने उसके बाद दोबारा सिंपल से हमने प्रो के अंदर सेव किया था और हमने इसको इस तरह किया, अब हैंडल कर दिया हमने। और ये अब लास्ट बचा है सी आउट करेंगे हम, सी आउट कर दिया हमने यूर, ये यूर डिवीजन इज और ये हमने अब डिवीजन की थी, तो अब हम इसको डिव के अंदर करके और हम इसको कर देंगे यहाँ से हैंडल, ठीक है, हैंडल कर दिया अब हमने, और हमने इसको कर दिया अब नेक्स्ट। अब देखें हमने एक वेरिएबल लिया यूज़र से और उसको ए के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी, फिर दूसरा वेरिएबल लिया उसकी बी के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी, फिर उन दोनों को प्लस करके सम के अंदर स्टोर करवा दी, माइनस करके माइनस सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट के अंदर, डिवीजन करके डिवीजन के अंदर। और हमने उसको क्या कहा, हमने कहा अब हमें ये प्रोडक्ट हमें ये प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब सिंपल सा प्रोग्राम था, अब इसको चेक करते हैं, रन करते हैं, और ये अब ये यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि डिव आपने ऊपर लिया, डिव आपने नीचे, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, यहाँ पे एक देखते हैं क्या कह रहा है। 17 में एक एरर है, योर डिवीजन इज डिव, और 17वीं लाइन में div डिव और हैंडल यहाँ पे ख़त्म किया था हमने इसे, और अब हम चेक करते हैं इसको डिव could not detect template parameter TP, your div is, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा मसला आ रहा है लास्ट वाले में। अच्छा इसको 1 मिनट, अब हम करके देखते हैं ये हमारा चलता है नहीं चलता। अब ए स्टेरिक बी प्रो, और प्रो को कर दिया हमने वाज नॉट डिक्लेयर, प्रो डिक्लेयर है ऊपर, प्रो डिक्लेयर है ए माइनस बी, ये कह रहा है एयर सब वाज नॉट डिक्लेयर, सब डिक्लेयर है ऊपर हमारे पास, यहाँ पे सब हमने डिक्लेयर किया, सब ए माइनस बी किया, उसके अंदर हमने सब के अंदर वैल्यू करवा दी। अच्छा तो यहाँ से अगर हम इसको स्पेस देते हैं थोड़ा, यहाँ पे आके हम इसको स्पेस देते हैं, तो अब ये हमारे पास यहाँ पे हमने गलती की थी, यहाँ पे कॉलन आएगा ऊपर क्योंकि हमने वो सेपरेट नहीं किए थे। अब हम यहाँ पे अपना वो कंट्रोल Z वाला ऑप्शन तो होता नहीं यहाँ पे, हाँ अब हमने सही किया हुआ था सब कुछ, हमने सिर्फ यहाँ पे एक सेमीकोलन नहीं दिया हुआ था, मैं समझ गया सेमीकोलन, यहाँ पे एक सेमीकोलन आएगा, वो सारे ग्रीन हो जाएंगे, ऊपर देखना ये ब्लू हो जाएंगे सारे। अब देखें अब आप इसको प्रिंट करवाएं तो अब प्रिंट होगा, हमारा सेमीकोलन नहीं था ऊपर, तो अब उसकी वजह से गलती थी, देखिए नीचे आ गया इंटर फर्स्ट नंबर, और इंटर फर्स्ट नंबर के बाद आपको हमने डाला है यहाँ पे 20, वो हमें ऊपर डालना शुरू हो गया, सॉरी, इंटर फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे 45, और इंटर सेकंड नंबर हम करेंगे 45 ही कर देते हैं, ठीक है।
आपको बता रहे हैं आपका सम 90 होगा, सब्ट्रैक्शन 0 होगी, प्रोडक्ट इतना होगा, डिवीजन इतनी होगी, ठीक है। योर सम इज़ योर प्रोडक्ट इज़, नंबर चेंज करके देखते हैं हम, दोबारा से इसको रन करेंगे। सबसे पहले हमने असल में यहाँ पे एरर इस तरह पता चलता है, डेफ का देखो, डेफ में तो एक लाइन पे बताते हैं, इसमें देखो कितना फ़ायदा है, कलर से हमें पता चल जाता है। देखें कि उसका कलर वाइट हो गया था, मतलब कि डिक्लेरेशन ही नहीं हुई। यहाँ से देखें, अभी अगर हम उसको कॉलन कॉमा दे देते हैं, अब देखें यहाँ पे वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हो गई थी, और इनिशियलाइजेशन के बाद हमें पता चल गया हर चीज़ ओके है प्रोग्राम हमारा। तो दोबारा इसको रन करेंगे हम। दोबारा रन करने के बाद हम अपने हिसाब से वैल्यू देंगे। अब हम मिसाल तो 10 देंगे, 10 और इंटर करेंगे। जब सेकंड नंबर मांगेगा, जब हम इसको 12 देंगे, अब 22 और सब कुछ। ये देखें, ये माइनस में ही बताएगा कि आपका नंबर, क्योंकि जो बड़ा होगा उसने माइनस के हिसाब से ही बताएगा, ठीक है। तो आप लोगों को होप ये समझ आया होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज आ गया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। और आप देखते रहिए कोड विद फैज़ू, और चैनल को तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को बेल आइकन, बेल क्या कहते हैं, घंटी के आइकन को जो है, बेल आइकन को है आल पे प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बआसानी। तो आपने भी आंखें और कानें खोल के कोडिंग करना होता है, ये खपाती बहुत है, लेकिन मैंने जो तो यहाँ पे सिंपल सा कोड किया था, मुझे पता चल गया था यहाँ पे कॉलन था। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।